लोकसभा का नया स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है। पीएम ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका ललन सिंह और राजनाथ सिंह ने समर्थन किया था। इसके बाद ध्वनिमत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से कोडी कुनिल सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया था। ये 1976 के बाद इस तरह का पहला मौका था। बता दें कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर पद के लिए केवल 3 बार 1952, 1967 और 1976 में चुनाव हुए। सरकार और विपक्षी दलों के बीच लोकसभा स्पीकर पद पर चयन को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, जिस वजह से चुनाव की नौबत आ गई थी। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के बाद सरकार और विपक्ष के बीच ये पहला शक्ति प्रदर्शन था। लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव को लेकर ध्वनिमत का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि किस वजह से मत विभाजन नहीं हुआ। दरअसल विपक्ष ने ही मत विभाजन की किसी मांग को नहीं उठाया था। इसी वजह से ध्वनिमत से ही ओम बिरला को नया स्पीकर चुन लिया गया। इसके बाद के सुरेश को लेकर प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव निष्क्रिय हो गया। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुन लिए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें उनकी सीट तक लेकर गए। ये परंपरा रही है कि सदन के नेता और नेता विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर जाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने भी हाथ मिलाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ओम बिरला के लिए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir, and also all the members of the House who have won their election. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा का नया स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है। पीएम ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका ललन सिंह और राजनाथ सिंह ने समर्थन किया था। इसके बाद ध्वनिमत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से कोडी कुनिल सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया था। ये 1976 के बाद इस तरह का पहला मौका था। बता दें कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर पद के लिए केवल 3 बार 1952, 1967 और 1976 में चुनाव हुए। सरकार और विपक्षी दलों के बीच लोकसभा स्पीकर पद पर चयन को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी, जिस वजह से चुनाव की नौबत आ गई थी। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार के गठन के बाद सरकार और विपक्ष के बीच ये पहला शक्ति प्रदर्शन था।
लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव को लेकर ध्वनिमत का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि किस वजह से मत विभाजन नहीं हुआ। दरअसल विपक्ष ने ही मत विभाजन की किसी मांग को नहीं उठाया था। इसी वजह से ध्वनिमत से ही ओम बिरला को नया स्पीकर चुन लिया गया। इसके बाद के सुरेश को लेकर प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव निष्क्रिय हो गया। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुन लिए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें उनकी सीट तक लेकर गए। ये परंपरा रही है कि सदन के नेता और नेता विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर जाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने भी हाथ मिलाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ओम बिरला के लिए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir, and also all the members of the House who have won their election. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।